चलिए, तो ये हमारा अकाउंटिंग इक्वेशन के ऊपर सेकेंड क्लास, और इस क्लास में हम लोग कुछ और फर्दर क्वेश्चंस डील करेंगे। इससे पहले जो हम लोग अकाउंटिंग इक्वेशन फर्स्ट क्लास डील किए थे, जो हम लोग देखा था, उसमें अकाउंटिंग इक्वेशन के बारे में समझे और बैलेंस शीट के बारे में जाने, और साथ ही साथ अकाउंटिंग इक्वेशन का एक क्वेश्चन हम लोग डील किए थे। आज इस सेकेंड वीडियो में हम लोग और भी क्वेश्चंस डील करेंगे, और ताकि आपको और थोड़ा क्लियरिटी आ सके। तो चलिए, इसके लिए हम एग्जाम्पल इलिस्ट्रेशन 5 ले रहे हैं, और इलिस्ट्रेशन 5 को बनाकर आपको दिखलाएंगे कि कैसे आप डील करोगे। तो सबसे पहले आपको बता दें कि आप फॉर्मेट पहले प्लॉट करोगे। इस तरीके का फॉर्मेट पहले आपके पास होना चाहिए, जहां पर आपको याद होगा हम लोग सीरियल नंबर लिखते हैं, फिर उसके बाद ट्रांजेक्शन। ट्रांजेक्शन में आपको पता है कि डायरेक्टली आप पूरा ट्रांजेक्शन ही लिख देते हैं, है ना, तो इसमें किसी भी तरीके का कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। और क्रेडिटर, कैपिटल एंड लायबिलिटी, तो ये है आपका कैपिटल प्लस लायबिलिटी, और ये है आपका एसेट्स एंड ट्रांजेक्शन, और ये सीरियल नंबर। एक एक करके स्टार्ट करते हैं। हेडिंग में आप क्या लिखोगे? अकाउंटिंग इक्वेशन, अकाउंटिंग इक्वेशन, ठीक है। चलो, सबसे पहला क्वेश्चन कह रहा है, देखिए क्वेश्चन कह रहा है ट्रांजेक्शन ऑफ मेसर्स विपिन ट्रेडर गिवन बिलो। विपिन जी का ट्रांजेक्शन दिया हुआ आपको। सो द इफेक्ट ऑफ एसेट्स, लायबिलिटी एंड कैपिटल विद द हेल्प ऑफ अकाउंटिंग इक्वेशन। अकाउंटिंग इक्वेशन के मदद से आपको इफेक्ट दिखलाना। सबसे पहला क्वेश्चन कह रहा है बिजनेस स्टार्ट किए विद कैश 1,25,000 रुपए। कोई दिक्कत नहीं है भाई। सीरियल नंबर आपका फर्स्ट, started business with cash, started business with cash। और ये आपका क्या क्या इंपैक्ट करेगा? तो सर कैपिटल इंपैक्ट करेगा, है ना, जैसे जैसे आइटम आएगा वो लिखते जाएंगे। और कैश इंपैक्ट करेगा, ठीक है। कैश कितना आएगा? एसेट साइड में कैश होता है 1,25,000 रुपया, वो बिजनेस में लगाया, 1,25,000 इधर लिखेंगे। और कैपिटल भी कितना हो जाएगा? 1,25,000। फर्स्ट ट्रांजेक्शन आपका कंप्लीट। यहां पर आप इक्वेशन नहीं भी करते तो कोई दिक्कत नहीं है। सेकंड क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है? परचेज गुड्स फॉर कैश 50,000 रुपया परचेज किए हैं। तो अब जब परचेज किए हैं तो आपका कैश रिड्यूस हो जाएगा और स्टॉक इंक्रीज हो जाएगा, है ना। तो आप क्या करोगे? लिखोगे परचेज गुड्स फॉर कैश ₹50,000। तो 50,000 का खरीदे हैं भाई, तो सिंपल सा बात है, आपका कैश माइनस हो जाएगा 50,000 रुपए से। और चूंकि आप परचेज किए हो तो आपका स्टॉक क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। पहले कुछ नहीं था तो यहाँ 0 लिख देंगे, और यहाँ पे 50,000 रुपया क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे। क्यों ऐड कर देंगे? क्योंकि अभी अभी 50,000 रुपए का सामान कर दें। क्या ये ट्रांजेक्शन कैपिटल को इंपैक्ट करेगा? नहीं, तो यहाँ पे करेंगे 0। अब हम लोग इसको अंडरलाइन करेंगे। अच्छा, ट्रांजेक्शन वाले पोर्शन में लाइन हम लोग प्लॉट नहीं करते, हम लोग बस यहीं तक प्लॉट करते हैं। और यहाँ पे लिखेंगे न्यू इक्वेशन, और न्यू इक्वेशन में फाइनली क्या करेंगे? 1,25,000 में से 50,000 माइनस किए 75,000 प्लस 50,000, है ना। और कैपिटल में किसी भी तरीके का इंपैक्ट नहीं हुआ, 1,25,000 हम फाइनली लिख सकते हैं। और यहाँ पे इक्वल कर सकते हैं, आप इक्वल कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आपको पता है दोनों साइड हमेशा इक्वल होगा। 75,000 प्लस 50,000 इज इक्वल टू 1,25,000। क्लियर है? आई होप कि आपको क्लियर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। परचेज फर्नीचर फ्रॉम आरके फर्नीचर ऑन क्रेडिट 10,000 रुपया। अब देखिए फर्नीचर खरीद रहे हैं, फर्नीचर खरीद रहे हैं, तो फर्नीचर आपके लिए एसेट्स है, तो एक फर्नीचर आपके दुकान में आ जाएगा। पर पंगा क्या है कि उधार पे खरीदे, तो उधार में खरीदे तो लाइबिलिटी होगी आपके लिए, है ना। आप फर्नीचर खरीद रहे हैं तो फर्नीचर आपका इंक्रीज हो जाएगा,
हाँ सर सही बात है। और कैश में अगर पेमेंट करते तो कैश आपका रिड्यूस होता, मगर यहाँ पे उधार खरीदें तो कैश का तो बात ही नहीं होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, क्रेडिटर इंक्रीज कर देंगे। क्या कर देंगे, क्रेडिटर आप इंक्रीज कर दोगे। ठीक है, हाँ क्या करेंगे, क्रेडिटर इंक्रीज कर देंगे। तो थर्ड ट्रांजेक्शन, अच्छा हम क्या करते हैं ना, ट्रांजेक्शन को नहीं लिखते हैं, ट्रांजेक्शन लिखने में थोड़ा समय, आपको पता है ट्रांजेक्शन में सिर्फ क्वेश्चन को लिख देना। तो करेंगे क्या, यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन में पता चल गया कि फर्नीचर खरीदें। अब चूंकि फर्नीचर खरीदें तो फर्नीचर आपके लिए नया एसेट्स है, तो फर्नीचर यहाँ पे लिख दिए। पहले नहीं था, जीरो जीरो, और यहाँ पर भी जीरो। मगर इस ट्रांजेक्शन के कारण कैश क्या इंपैक्ट हुआ, नहीं। क्या स्टॉक इंपैक्ट हुआ, नहीं। फर्नीचर आ गया, यस सर। कितने का फर्नीचर हम लोग खरीदे हैं, 10,000 रुपए का फर्नीचर खरीदे। तो फाइनली कितना लिखेंगे, 10,000 रुपए, है ना। तो 10,000 रुपीज का फर्नीचर खरीदे हैं। और चूंकि उधार खरीदे हैं तो मेरा क्रेडिटर एक नया आ जाएगा, क्रेडिटर कितने का, पहले कुछ नहीं था, जीरो जीरो, और यहां पर भी जीरो। क्या ये ट्रांजेक्शन कैपिटल को इंपैक्ट किया, नहीं। और क्रेडिटर कितने का आ गया, 10,000 रुपए का, बस सिंपल। तो इसी तरीके से आपका ये ट्रांजेक्शन भी कंप्लीट। फिर हम लोग क्या करेंगे, अपन लोग न्यू इक्वेशन डेवलप करेंगे। ये अंडरलाइन किए, और न्यू इक्वेशन 75,000 प्लस 50,000 प्लस फर्नीचर 10,000 और इक्वल टू 1,25,000 प्लस 10,000, है ना। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और समझते हैं कि क्या कह रहा है। पेड कार्टेज सोल्ड, बी नंबर, सोल्ड गुड्स टू पारुल ट्रेडर कॉस्टिंग 7,000, बिल नंबर आपको दे रहा है। तो देखो बिल नंबर से कोई मतलब नहीं है, बिल नंबर का कोई यूज नहीं है। कितने का, 9,000। पारुल जी को बेच रहे हैं, 7,000 का चीज कितने में बेच दिए, 9,000 रुपए में। कितने का फायदा हुआ, 2,000 रुपए का प्रॉफिट। ठीक है, तो क्या क्या इंपैक्ट होगा, सबसे पहले तो कैपिटल इंपैक्ट होगा। क्यों, क्योंकि कैपिटल आपका 2,000 रुपए से बढ़ जाएगा प्रॉफिट के कारण, है ना। फिर उसके बाद आप सामान बेच रहे हैं तो स्टॉक घट जाएगा। स्टॉक कितने का घटेगा, 7,000 रुपए का स्टॉक घट जाएगा। और आप पारुल को बेच रहे हैं, और देखो पारुल ट्रेडर जो है कुछ नहीं बोल रहा है और पारुल का नाम दिया, यानी कि उधार बेचे। तो आपका डेटर, क्रेडिटर नहीं, क्या हो जाएगा, डेटर, क्योंकि पारुल को से पैसा लेना है 9,000 रुपए। बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज करते बहुत ज्यादा कि डेटर में लिखना है कि क्रेडिटर में। अरे सिंपल सा बात है भाई, सेल कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं तो पैसा लेना है, और पैसा लेना है तो डेटर। और डेटर क्या होता है, एसेट्स होता है, तो इसको एसेट साइड में लिखेंगे। पारुल से कितना पैसा लेना है, 9,000 रुपए। तो फाइनली इसका ट्रांजेक्शन का इफेक्ट कहाँ कहाँ जाएगा, अब देखते हैं। सबसे पहले फोर्थ ट्रांजेक्शन, आप ट्रांजेक्शन लिख लीजिएगा, हम लाइन छोड़ दे रहे हैं सिर्फ। क्या कैश मिला है, नहीं सर कैश तो नहीं मिला है। चलिए, क्या स्टॉक घटा है आपका, तो हाँ। कितने का स्टॉक घटा है, तो सर 7,000 रुपए का, तो माइनस करेंगे 7,000 रुपीज। ठीक है, क्या फर्नीचर पे कोई इंपैक्ट जाएगा इसका, नहीं। नया एक और एसेट्स आ रहा है, डेटर। डेटर आ रहा है कि नहीं, हाँ सर, क्योंकि पहले से डेटर नहीं था। जीरो 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 जीरो, यहाँ पर भी जीरो, और यहाँ पे फाइनली कितने का पारुल से लेना है, तो सर 9,000 रुपीज लेना, तो ये हमने 9,000 यहाँ लिख दिया। और ये जो 2,000 रुपए का फायदा है, ये कैपिटल में ऐड करना था, तो कैपिटल में हम लोग 2,000 रुपया ऐड कर देंगे। क्या ये क्रेडिटर को इंपैक्ट करेगा, नहीं, तो यहाँ पे जीरो। अब फिर से हम लोग क्या करेंगे, फाइनल इक्वेशन, न्यू इक्वेशन करेंगे। तो ये अंडरलाइन किए, और न्यू इक्वेशन 75,000 प्लस
43,000 प्लस 10,000 प्लस 9,000 इज इक्वल टू आपका ये 2,000 ऐड हुआ तो 1,27,000 प्लस 10,000। बस गेम है और कुछ नहीं। हम आपको पहले ही बोले थे कि ये गेम है चैप्टर, और गेम खेलना है, मगर गेम ग्राउंड में नहीं खेलना है। कोविड-19 का दौर चल रहा है, ये गेम हम लोग कहाँ खेलेंगे? कॉपी पे खेलेंगे। और बॉल कौन फेंकेगा? तो तुम्हारा बुक फेंकेगा। बात समझ में आया? और इसको छक्का मार देना है भाई, और क्या दिक्कत है? तो ये आपका न्यू इक्वेशन हो गया। अब हम लोग एक और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन देख लेते हैं, ट्रांजेक्शन नंबर 5 देखते हैं क्या है भाई। ट्रांजेक्शन 5 में कह रहा है पेड कार्टेज। पेड कार्टेज कितने का दिए हैं सर? 100 रुपए का। पेड कार्टेज मतलब क्या होता है? भाड़ा, है ना? कार्टेज वगैरह भाड़ा, रुपए भाड़ा दिए। तो भाड़ा देखो उधार में कभी नहीं होता, जब भी होता है कैश में ही होता है, जब भी होता है कैश में। तो यहाँ पे लिख दो ना, चलो छोटा है लिख देते हैं, पेड कार्टेज 100 रुपया दे रहे हैं, तो कैश में से माइनस करेंगे 100 रुपया। क्या ये डेटा स्टॉक को इंपैक्ट करेगा? सर नहीं, इंपैक्ट तो नहीं करेगा। क्या फर्नीचर को इंपैक्ट करेगा? नहीं। क्या ये डेटर को इंपैक्ट करेगा? नहीं। ये डायरेक्ट है, चूंकि आप खर्च पे कर रहे हो तो कैपिटल में से क्या करेंगे? माइनस कर देंगे। तो 100 रुपया यहाँ कैपिटल में से माइनस किए। क्या ये क्रेडिटर को इंपैक्ट करेगा? एकदम नहीं। हो गया। अब इसको क्या करेंगे? अंडरलाइन करेंगे और फिर से न्यू इक्वेशन शॉर्ट में लिख रहे हैं। आप लोग शॉर्ट नहीं लिखेगा। 74,900 प्लस 43,000 प्लस 10,000 प्लस 9,000 इज इक्वल टू 1,26,900 प्लस 10,000। ये आपका हो गया। नेक्स्ट है आपका कैश पेड टू आरके फर्नीचर इन फुल सेटलमेंट ऑफ 9,700। अब बताइए, आरके फर्नीचर को पेमेंट कर रहे हैं, कितने का पेमेंट कर रहे हैं? 9,700 का। बताइए आरके फर्नीचर से आप कितने का उधार खरीदे थे? 10,000 का। अब आप बताओ 10,000 का उधार खरीदे थे, 9,700 दे रहे हो फुल सेटलमेंट, तो 300 का क्या है? प्रॉफिट है। अब प्रॉफिट है तो क्या करेंगे? कैपिटल में ऐड कर देंगे। बात समझ में आया? तो यहाँ पर ये सब चीज आपको रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा कि आरके फर्नीचर को 10,000 देना था, हमने 10,000 का फर्नीचर खरीदा था, मगर बदले में हम कितने का पेमेंट किए हैं? मात्र 9,700 रुपीज का। तो इम्पैक्ट क्या क्या होगा? तो देखो, जब आप उधार खरीदे थे तो क्रेडिटर आपका बढ़ गया था, क्रेडिटर 10,000 का बढ़ गया था। अब चूंकि आप पे कर रहे हैं तो इसको क्या कर देंगे? क्रेडिटर को माइनस कर देंगे 10,000 से। कैश पे कर रहे हैं, कितना पे कर रहे हैं? 9,700 रुपीज, तो ये भी क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। और चूंकि आपको प्रॉफिट हो रहा है तो इसको क्या करेंगे? कैपिटल में ऐड कर देंगे। कितना ऐड कर देंगे? 300 रुपया। बस हो गया, फाइनल है कि नहीं? तो अब देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, आप इक्वेशन लिख लीजिएगा। 6 नंबर इक्वेशन यहाँ पे आप लिख लोगे। इम्पैक्ट क्या हो रहा है? 9,700 रुपीज आप पेमेंट कर रहे हैं, तो माइनस 9,700 रुपीज। क्या ये स्टॉक को इंपैक्ट करेगा? नहीं। क्या ये डेटर को इंपैक्ट करेगा? नहीं। फर्नीचर है, ये फर्नीचर का पैसा दे रहे, फर्नीचर को इंपैक्ट नहीं करेगा। अभी भी आपके दुकान में फर्नीचर है, क्योंकि फर्नीचर आप बेच नहीं रहे, बस उधार खरीदे थे तो उसका पेमेंट कर रहे हैं, तो फर्नीचर को इंपैक्ट नहीं करेगा। कभी कभी बच्चे क्या करते हैं ना, उधार का फर्नीचर का पेमेंट कर रहे तो फर्नीचर माइनस कर दिया। अरे भाई, फर्नीचर तो दुकान में ही है अभी, वो तो आप उधार पेमेंट किए, तो उधार पेमेंट किए तो वो क्रेडिटर को इंपैक्ट करेगा, है ना? ये भी इंपैक्ट नहीं हुआ। फाइनली 300 रुपए आप कम दिए, तो 300 रुपए का फायदा है, तो 300 यहाँ पे ऐड करेंगे। और आपका ये जो क्रेडिटर है 10,000 का, वो पूरा का पूरा जीरो हो जाएगा। तो जीरो करने के लिए देखिए, जब क्रेडिटर 10,000 का था तो प्लस में है ये, अब माइनस 10,000 करेंगे। सर माइनस क्यों कर रहे हैं सर? 10,000 का उधार था कि नहीं? हाँ सर उधार है 10,000 का। देखिए आपने क्रेडिटर कितने का रखा है? क्रेडिटर 10,000 का रखा है, तो 10,000 का उधार है।
अब चूंकि 10,000 का पेमेंट कर रहे हैं तो उसको क्या करेंगे, सिंपली माइनस कर देंगे। ठीक है, तो 10,000 का लाइबिलिटी था, अब चूंकि आप पे कर दिए तो माइनस 10,000 हो गया। जैसे स्टॉक आप माइनस करते थे बेचते थे, तो उसी तरीके से यहाँ पर भी अब इसको अंडरलाइन करेंगे और आप क्या करोगे, न्यू इक्वेशन, न्यू इक्वेशन माइनस करिए तो ये हो जाएगा 200, कहाँ गया पॉइंटर मेरा, 200 और 74,900 माइनस 9,700, 65,200, 65,200 प्लस 43,000 प्लस 10,000 प्लस 9,000 इज इक्वल टू 1,26,000। अच्छा ये तो ऐड हो जाएगा ना, तो 1,27,100, 200 होगा ना, 200 हो जाएगा प्लस जीरो। सर जीरो क्यों सर, भाई लाइबिलिटी तो जो था वो आपने तो पे कर दिया, तो जब पे कर दिया तो वो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। मतलब इससे आसान कुछ हो ही नहीं सकता। चलिए इरेज करते हैं सारा, थोड़ा लंबा क्वेश्चन है, कोई बात नहीं, आराम से समझेंगे। और फाइनली लास्ट में आपको क्या बना देना है, बैलेंस शीट भी बना देना, तो इससे आसान कुछ नहीं हो सकता। नेक्स्ट आपका क्या है, कैश सेल कॉस्टिंग 10,000 12,000 में बेचे, है ना। चलो कोई नहीं अभिषेक, मैंने क्लास रिकॉर्ड कर लिया है, तो मैं क्लासेस रिकॉर्ड कर रहा हूं, तो आप उसको देख लेना यूट्यूब पे अगर प्रॉब्लम हो रहा है तो। ठीक है, कैश सेल्स कॉस्टिंग, कॉस्टिंग 10,000, 10,000 का है और कितने में बेच रहे हैं, 12,000 रुपए में बेच रहे हैं। तो सिंपल सा बात है भाई, सामान 10,000 का चीज है 12,000 में बेच रहे हैं, क्या होगा। तो सबसे पहले तो यहाँ पे 7 ट्रांजेक्शन, 10,000 का चीज 12,000 में बेच रहे हैं, तो मेरे और भी कैश में बेच रहे हैं, तो मेरा कैश कितना बढ़ेगा, 12,000 रुपए, क्योंकि हमने सामान जो है कितने में बेचा है, 12,000 रुपए में बेचा है। चलिए ठीक है, क्या स्टॉक घटेगा, हाँ सर स्टॉक कितने का घटेगा, 10,000 का, क्योंकि जो सामान था वो कितने का था, 10 का था। क्या ये इंपैक्ट करेगा फर्नीचर को, नहीं। क्या डेटर को इंपैक्ट करेगा, नहीं। क्या कैपिटल को इंपैक्ट करेगा, यस सर, क्यों, क्योंकि 2,000 रुपए का फायदा हो रहा है, तो 2,000 रुपया यहाँ ऐड किए और ये तो जीरो का जीरो रह जाएगा, बस हो गया, इतना आसान है। ठीक है, चलो तो आपको बस ट्रांजेक्शन पढ़ना है और एक बार सोच लेना है कि इंपैक्ट कहाँ कहाँ जाएगा, और जहां जहां भी इंपैक्ट जाएगा आप उसको वहां पे पोस्टिंग कर देंगे। तो ये फाइनली आपका हो जाएगा 65,200 प्लस 12,000 रुपया, आपका 77,200। ठीक है, प्लस 33,000 माइनस होगा तो प्लस 10,000 प्लस 9,000 इज इक्वल टू 1,29,200 प्लस जीरो। आप एक बार क्रॉस चेक करना चाहते हैं कि सब कुछ सही जा रहा है कि नहीं, तो आप क्या करिए, ये सारा आइटम को जोड़ के देखिए तो इसके बराबर आ रहा है कि नहीं। तो आप जोड़ोगे 77,200 प्लस 33,000, 10,000 प्लस 9,000, तो आपका 1,29,200 इधर आ रहा है। तो यानी कि सब कुछ हमारा सही जा रहा है, दोनों तरफ मैच करते रहना चाहिए, है ना। तो इससे क्या पता चलेगा कि हाँ भाई जो हम लोग जिस डायरेक्शन में जा रहे हैं वो सब कुछ चंगा है। एट ट्रांजेक्शन, चलो ट्रांजेक्शन तो इधर ही है। ओहो, रेंट रिसीव्ड क्या बोल रहा है, रेंट रिसीव्ड, रेंट रिसीव्ड कितने का है भाई, तो 4,000 रुपए का रेंट मिला। तो रेंट मिलना आपके लिए क्या है, इनकम है। रेंट मिलना आपके लिए क्या है, इनकम है ना। जैसे रेंट रिसीव करने का मतलब क्या, दुकानदार जिसका आप अकाउंटिंग कर रहे हो उसको रेंट मिला है 4,000 रुपया। तो सबसे पहली बात तो मिला है भाई, पैसा तो मिला है, तो कैपिटल ऐड हो जाएगा, कैश में ऐड हो जाएगा, हाँ सर ऐड हो जाएगा। अच्छा, और दूसरा क्या इंपैक्ट करेगा, चूंकि रेंट मिलना आपके लिए इनकम है तो कैपिटल में क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, सिंपल। रेंट देते तो एक्सपेंस होता तो कैपिटल से माइनस कर देते,
रेंट मिलना आपके लिए इनकम है तो क्या करिएगा आप कैपिटल में ऐड कर दीजिएगा। क्या ये स्टॉक को इंपैक्ट करेगा? नहीं। फर्नीचर को नहीं, और ना ही डेटर को इंपैक्ट करेगा। और क्रेडिटर आपका क्या हो गया? जीरो। बस एकदम सिंपल है भाई, इससे आसान तो कुछ हो ही नहीं सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे फिर से हम लोग न्यू इक्वेशन लिखेंगे। 81,200 प्लस 33,000 प्लस 10,000 प्लस 9,000 इज इक्वल टू 133,200 और प्लस 0, है ना। अच्छा, लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? कैश विड्रॉवल फॉर पर्सनल यूज 3,000। भाई कैश निकाल लिए पर्सनल यूज के लिए। अरे दुकान है भाई, पैसा तो निकालेंगे ही, घर है, वाइफ है, बच्चे हैं, है ना, तो खर्च तो बनेगा ही। तो 3,000 रुपया बंदा निकाल लिया, कोई बात नहीं है भाई, निकाल लिया तो उसका दुकान है, आपको तो अकाउंटिंग करना है, ट्रांजेक्शन लिख देंगे। 3,000 रुपीज निकाले हैं तो कैश माइनस हो जाएगा 3,000 रुपया, और चूंकि कैश निकाले हैं तो आपका कैपिटल भी क्या हो जाएगा? रिड्यूस हो जाएगा। 3,000 यहां से भी माइनस होगा, ये इंपैक्ट नहीं करेगा, ना इधर कुछ इंपैक्ट जाएगा, ना इधर ना इधर। ठीक है, तो अब जो बनेगा वो क्या बनेगा? फाइनल इक्वेशन। क्या बनेगा? फाइनल इक्वेशन। क्यों सर? क्योंकि इसके बाद कोई भी क्वेश्चन नहीं है। इक्वेशन, ठीक है, कितना बनेगा फाइनली? 78,200 प्लस 33,000 प्लस 10,000 प्लस 9,000 इज इक्वल टू 1,30,200, और ये क्रेडिटर आपका कुछ नहीं। अब आपको मान लीजिए क्वेश्चन में कह दे कि बैलेंस शीट बनाना है, कोई गल नहीं है। ये बताओ ये क्या था? कैश था। आपको एक बार रिकॉल करा देते हैं। ये स्टॉक है, फर्नीचर, ये है डेटर, और ये क्या है? कैपिटल, है ना, कैपिटल है। ठीक है, अब बैलेंस शीट हमने बनाना है तो सिंपल सा बात है भाई, टी शेप बैलेंस शीट। आपको पता है दोनों साइड, एक साइड में एसेट्स होता है, एक साइड लायबिलिटी होता है। इधर लिखते हैं लायबिलिटी प्लस कैपिटल, आप लिखोगे, और इधर क्या लिखेंगे? एसेट्स। ठीक है, इधर तो आपके सामने ये बैलेंस शीट आपने फॉर्मेट बना दी है, बस आपको करना क्या है? पोस्टिंग कर देना है। तो आपको पता है कि कैपिटल, लायबिलिटी तो कुछ है नहीं, कैपिटल कितना है? मात्र 1,30,200। तो यहां लिखेंगे कैपिटल 1,30,200। एसेट साइड में क्या क्या है सर? एसेट्स में कैश है, तो कैश कितने का है? 78,200। फिर उसके बाद आपका स्टॉक है, स्टॉक कितने का है? तो सर 33,000 का। ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। फिर आपका फर्नीचर 10,000 रुपीज का, और डेटर, डेटर कितने का है? तो सर 9,000 का। अब देखिए सब कुछ सही अगर होगा तो आपका दोनों साइड जो है वो मैच कर जाएगा, है ना, लायबिलिटी और एसेट जो है वो मैच कर जाएगा। तो अगर इधर 1,30,200 आ रहा है तो अभी हम जोड़ेंगे तो इधर भी आ जाएगा 1,30,200। ठीक है, और इसी के साथ आपका पूरा क्वेश्चन कंप्लीट है। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। चलो एक क्वेश्चन छोटा सा और देखते हैं ताकि आपको और कॉन्फिडेंस आ जाए। छोटा सा क्वेश्चन उठाते हैं, ठीक है, प्रैक्टिकल का क्वेश्चन लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में काफी बच्चों को प्रॉब्लम हो रहा था, तो हम पहले फॉर्मेट प्लॉट कर लेते हैं और उसके बाद डिस्कस करते हैं। प्रैक्टिकल 3, ठीक है, ये है आपका सीरियल नंबर। आई होप कि आपको फॉर्मेट तो अब एकदम क्लियर होगा, फॉर्मेट में कोई पंगा ही नहीं है। फिर उसके बाद ये आपका एसेट साइड, कैपिटल प्लस
लाइबिलिटी, है ना, और ये सीरियल नंबर, ट्रांजैक्शन। सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है। स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश 2 लाख रुपीज। स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश 2 लाख रुपीज, कोई दिक्कत नहीं है सर, आराम से हो जाएगा ये। स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश, कैश लगा रहे हैं तो कैश यहां आ जाएगा, और कैपिटल, कैपिटल के फॉर्म में लगा रहे हैं तो यहाँ पे कैपिटल हो जाएगा 2 लाख रुपीज एंड 2 लाख। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है परचेज गुड्स कैश 60,000 और क्रेडिट 1.5 लाख रुपया। सर कैश में हम लोग गुड्स खरीद रहे हैं, कुछ गुड्स कैश में खरीद रहे हैं 60,000 रुपए का, और कुछ गुड्स खरीद रहे हैं क्रेडिट यानी कि उधार पे, कितने का, 1.5 लाख रुपए का। तो टोटल कितने का गुड्स खरीद लिए, 2,10,000 का, है ना, और 2,10,000 का स्टॉक खरीदे हैं, गुड्स खरीदे, तो मेरे लिए स्टॉक जो है वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो इक्वेशन 2, यहाँ पे आप क्वेश्चन को लिख लीजिएगा। इक्वेशन 2 की बात करें तो आपका स्टॉक जो है वो इंक्रीज हो रहा है, तो स्टॉक यहाँ पे ऐड किए। अब ये बताओ कैश का कितने में खरीदे हो, 60,000 रुपए का, तो माइनस करेंगे 60,000, क्योंकि भाई 60,000 तो पेमेंट किए। आपके गोदाम में कितने का माल आएगा, 2,10,000 रुपए का, और जो उधार खरीदे हो वो क्या करेंगे, क्रेडिटर में ऐड कर देंगे, है ना, क्योंकि भाई आप 1.5 लाख रुपए का उधार खरीदे हैं तो आपका उधार है तो क्रेडिटर हो जाएगा, कैपिटल को इंपैक्ट नहीं करेगा, और यहाँ पे 1,50,000, बस हो गया, एकदम आसान। इसको क्या करेंगे, फाइनल इक्वेशन, न्यू इक्वेशन, है ना, न्यू इक्वेशन। यहां पे फाइनली आपके पास पैसा बचेगा 1,40,000 रुपया, 2,10,000 का स्टॉक हो गया, इज इक्वल टू 2 लाख रुपए का कैपिटल पहले था अभी भी उतना ही रहेगा, और 1.5 लाख रुपए का क्रेडिटर हो गया, है ना। चलिए ये रेज कर देते हैं, क्लियर है। नेक्स्ट लास्ट क्या कह रहा है, सेकंड लास्ट, सोल्ड गुड्स फॉर कैश कॉस्टिंग 40,000, सोल्ड गुड्स फॉर कैश, कैश में बेचे हैं 40,000 का, एट अ प्रॉफिट ऑफ 20% एंड ऑन क्रेडिट कॉस्टिंग 72,000 एट अ प्रॉफिट ऑफ 25%। देखिए आपको क्या कह रहा है, वही क्वेश्चन है जो अभी हम लोग डिस्कस किए थे, कुछ सामान कैश में बेच रहे हैं, कुछ सामान उधार में बेच रहे हैं, तो उधार में जो बेच रहे हैं उसको हम क्या बोलेंगे, डेटर, क्या बोलेंगे, डेटर। कैश में जो कॉस्ट, और दोनों का कॉस्टिंग कितना है, तो एक का कॉस्टिंग है आपका 40,000 और एक का कॉस्टिंग है 72,000। एक है कॉस्ट 40,000 का, जो कैश में बेचे वो 40,000 का था, और जो उधार में बेचे वो 72,000 का। प्रॉफिट दोनों में अलग अलग है, प्रॉफिट दोनों में अलग अलग है। प्रॉफिट इसमें है 20%, कितना है, 20% प्रॉफिट है, और इसमें कितना प्रॉफिट है, उधार वाले में 25%। तो आपको निकालना पड़ेगा 40,000 का 20% कितना हो जाएगा, 8,000 रुपीज, और 72,000 का 25% हो जाएगा आपका 18,000 रुपया, है ना। तो फाइनली अमाउंट कितना आएगा, सर कैश में जो सामान बेचे हैं 40 का था, 8,000 रुपए के प्रॉफिट में बेचे, यानी कि 48,000 में बेचे, और उधार में 72 का था, 18 का प्रॉफिट है, तो टोटल कितना में बेचे हैं, 90 में बेचे, है ना। अब कैसे कैसे इंपैक्ट करेगा समझो। टोटल कैश आपके पास कितना आया बताइए, थर्ड ट्रांजेक्शन तो आप यहाँ पे लिख ही लोगे, यस सर। टोटल कैश कितना आया, सर 48,000 आया, तो 48,000 रुपीज यहाँ पे ऐड कर दिए, ठीक है। आप सामान बेच रहे हो 40,000 का और 72,000 का सामान बेच रहे, तो गोदाम से तुम्हारे स्टॉक कितना चला गया, 72 प्लस 40, है ना, 72,000 का सामान बेचे हैं एंड 40,000 का सामान बेचे हैं, एक कैश में एक उधार में,
तो टोटल आपका कितना 1,12,000 रुपए का सामान जो है वो गोडाउन से चला गया, तो माइनस स्टॉक करेंगे 1,12,000 रुपया। ठीक है, फिर उसके बाद चूंकि आप कुछ उधार भी बेचे, कुछ उधार बेचे ना, और उधार बेचे हैं तो क्या बोलेंगे, डेटर। क्या बोलेंगे, डेटर। तो डेटर आपका एक नया आ गया, पहले नहीं था, 0 0 0, और यहां पर क्या करेंगे, डेटर 90,000 रुपीज का ऐड कर देंगे। क्यों, क्योंकि उधार बेचे हैं तो पैसा लेना है बंदों से। और लास्ट में ये जो प्रॉफिट हो रहा है आपको 8,000 प्लस 18,000, कितने का, 8,000 प्लस 18,000, टोटल हो गया 26,000। ये 26,000 का प्रॉफिट आप क्या करेंगे, कैपिटल में ऐड कर देंगे, है ना। तो बस यही है आपका। क्या ये क्रेडिटर को इंपैक्ट करेगा, एकदम नहीं। अब इसको बैलेंस करके हम लोग क्या करेंगे, न्यू इक्वेशन बना लेंगे, है ना। न्यू इक्वेशन 1,40,000 था, 48,000 कैश मिला, तो टोटल हो गया 1,88,000 प्लस 2,10,000 का माल था, 2,10,000 का था मेरे पास, और 1,12,000 रुपए का बेच दिए, तो फाइनली 98,000 रुपीज का आपका बचा, प्लस 90,000 रुपए का डेटर आपके यहाँ आ गया, और 2,26,000 रुपए का कैपिटल हो गया जो प्रॉफिट जुड़ा, और 1.5 लाख रुपए का आपका क्रेडिटर है। बस फाइनल। चलिए एक बार इसको रिपीट कर देते हैं ताकि आपको और क्लियर हो जाए, है ना। हो सकता है कि आपको थोड़ा कठिनाई हुआ हो। देखिए सिंपल सा फंडा है भाई, कुछ सामान कैश में बेच रहे हैं, कुछ सामान उधार में बेच रहे हैं। जिसको उधार में बेचते हैं उसको बोलते हैं डेटर। कॉस्ट 40,000 का सामान बेचे और 72,000 का सामान बेचे, 20% का प्रॉफिट है। तो चूंकि 20% का प्रॉफिट है तो 40,000 का 20% हो जाएगा 80,000, 8,000 रुपया, और 72,000 में 25% का प्रॉफिट है तो 18,000। क्वेश्चन आपको इतना ही बताया। तो फाइनली हमको पता चला कि कैश में कितने का बेचे, 48,000, और उधार कितने का बेचे, 90,000 रुपीज का। अब आपको ट्रांजेक्शन को इफेक्ट में लाना है, तो चूंकि आप कैश में बेचे हैं तो इसलिए कैश आपका ऐड हो गया 48,000, जितना कैश मिला। आप सामान बेच रहे हैं तो कॉस्ट जितने का आप गोडाउन से चला गया तो कितने का चला गया, 1,12,000 रुपए का, 72,000 प्लस 40,000। 90,000 का उधार बेचे हैं तो डेटर 90,000 रुपया, और 26,000 का फायदा है तो 26,000 यहाँ ऐड कर दिए, बस, है ना। तो ये आपका कैलकुलेशन था। अच्छा इसको इरेज कर, इसका स्क्रीनशॉट आप एक बार ले लीजिए, इस कैलकुलेशन का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि ये इरेज जब करें हम तो आपको दिक्कत ना हो। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपको हेल्प करेगा सॉल्व करने में। जब आप घर पे इसको प्रैक्टिस करिएगा तो एक बार देख लीजिएगा। इसको ले लिए, चलिए इसको इरेज कर रहे हैं। जूम आउट, नहीं नहीं नहीं, अभी रहने दो ना, अभी अभी पूरा नहीं आपको दे रहे हैं, अभी तो कंप्लीट करने दो। एक क्वेश्चन अभी और बचा हुआ है, ठीक है, अभी एक ट्रांजेक्शन बचा हुआ है। चलिए लास्ट, इसको न्यू इक्वेशन में अब फाइनल इक्वेशन बनाएंगे। लास्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, पेड रेंट 5,000 रुपया, 5,000 रुपए का रेंट दिए। एकदम आसान है सर, ये तो आप नहीं भी बताओगे तो हम बना लेंगे। चलो भाई, इतना कॉन्फिडेंस तो बहुत अच्छी बात है, पर हम लिख देते हैं पेड रेंट कितना, 5,000। 5,000 माइनस की करेंगे कैश में से, और चूंकि रेंट आपके लिए एक्सपेंस है तो 5,000 रुपया कैपिटल से भी माइनस कर देंगे, ठीक है। ये हुआ 0, ये 0 और ये 0। तो फाइनल ये यहां जब बैलेंस करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, फाइनल इक्वेशन क्या आ जाएगा, फाइनल इक्वेशन 1,83,000 प्लस 98,000 प्लस 90,000 इज इक्वल टू 2,21,000 प्लस 1,50,000। बात समझ में आया। ये आपका बैलेंस शीट तो आप बना ही लोगे। तो आज हमने 2 क्वेश्चन डिस्कस करा और आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो फिलहाल इस सेकेंड वीडियो में बस इतना ही, फिर थर्ड वीडियो में हम लोग और भी क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे और भी कॉन्सेप्ट क्लियरिटी की बात करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू सो मच।